रविवार को तो शाम में हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही ये कहा कि क्या कांग्रेस हरियाणा में किसी गरीब जाट को मुख्यमंत्री बनाएगी या केवल बाप बेटे पर ही दाव लगाएगी, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक जो हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज शर्मा। उनसे जानते हैं। नीरज जी, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं जो प्रदेश प्रभारी ने दिया है? नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभारी महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो एक सच्चाई है हरियाणा की जनता के समक्ष रखी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ माँ सरस्वती ने उनसे सच कहलवाया। क्योंकि अब उनको भी पता है, पार्टी इंटरनल सर्वे भी करा रही है कि 2024 में हरियाणा की जनता भाजपा को मौका नहीं देने वाली। और दूसरा, जो उन्होंने एक समाज को लेके शब्द इस्तेमाल किया गरीब, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। भाई, खास तौर से हम ब्राह्मणों के लिए तो जाट कभी गरीब हो ही नहीं सकता। अगर जो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो जाट सबको मान सम्मान देता है, पर बींगे ब्राह्मण हमारा तो इतना छोटा सा बच्चा भी चला जाए और कोई 75-80 साल के बुजुर्ग भी जाट हों, उसको भी दादा कह के बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो उसको सम्मान देते हैं। हमें जो व्यक्ति किसी को सम्मान दे रहा है वो गरीब कैसे हो सकता है? वो तो देने का काम कर रहा है। फिर आप भाई साहब किसी जाट के यहाँ चले जाओ, कम से कम ब्राह्मण को अपने घर से वो भूखे पेट या खाली नहीं रिता सकता। उनको इस बयान पे अपने वापस लेने चाहिए। और आप कैसे किसी कास्ट को गरीब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? हर कास्ट में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, हर समाज में छोटे लोग भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। और आज हरियाणा में भाजपा के पास बेरोजगारी पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो नई बवाल चालू कर दी है ट्रिपल पी, पैरवी प्रणाम पैसा, जिनकी पेंशन कट रही है, जिनका राशन कट रहा है, उनको जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, तो इनका काम तो तोड़ने का है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं और नफरत के बाजार में जिस तरीके से यात्रा के दौरान, क्या कांग्रेस में भी मोहब्बत आई है इस यात्रा से? बहुत मोहब्बत है। कमाल कर रहे हो साहब। अगर जो मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता, तो इतने लोग सुबह 6 बजे कैसे आते सड़कों पे? देखो, शाम के समय रैली में आना, दोपहर को रैली में आना एक अलग विषय है। आज की तारीख में सुबह 6 बजे इस कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ जो आदमी रोड पे आ रहा है, और आप भी ये भी समझ रहे हैं जहाँ से यात्रा जा रही है ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, और थोड़ा बहुत आदमी को पैदल भी चलना पड़ता है। घर से 5 बजे जो निकलेगा वो 6 बजे यात्रा में सम्मिलित हो पाएगा। और 6 बजे यात्रा में सम्मिलित होकर आदमी जो अपनी तस्दीक दे रहा है, गवाही दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है, इसको आप मोहब्बत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस यात्रा का कोई मोटिव नहीं दिखाया है, कोई उद्देश्य नहीं दिखा है, केवल टी शर्ट जरूर दिखी है, टी शर्ट पर ये यात्रा चल रही है। और इस यात्रा से एक कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन भी हो गया, ये यात्रा है। देखिए, हमारे रामायण में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। और कम से कम यात्रा की सक्सेस या यात्रा के बारे में हमें भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना हम भाजपा से उम्मीद करते। हाँ, ये दुखद हुआ है, पंजाब में हमारे सांसद का देहांत हुआ, और उम्र दराज थे। और कहीं ना कहीं आजकल आप देख भी रहे हैं, अभी उस पर सवाल जवाब भी चल रहे हैं। हो सकता है बजट सेशन में बहस भी हो। जो ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, बहुत से लोग खड़े खड़े कोलैप्स हो रहे हैं। ये हमारी व्यक्तिगत क्षति भी हुई है मेरे लिए, और पार्टी के लिए भी क्षति हुई है, क्योंकि मैं एज ए PRO भी उनसे मिला था। और बहुत संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, बहुत संगठन के प्रति। हम तो बच्चे थे उनके आगे, फिर भी आगे खड़े हुए, एक एक चीज़ में रुचि रख रहे। और कोई कहे कि भाई यात्रा की वजह से डेथ हुई है, नहीं, एकदम जो भी कुछ हुआ सब आपके आगे है। और ये भाजपा अपनी बौखलाहट में बात कर रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से यात्रा कामयाब हुई, जिस हिसाब से लोगों को जन समर्थन मिला, और ये यात्रा जन आंदोलन के अंदर बदली, और जिस रैली का आप जिक्र कर रहे हैं जिसके अंदर प्रभारी महोदय ने इस तरीके के बयान दिए, मैं समझता हूँ उनके आधे घंटे के भाषण में
वो 5 मिनट 8 साल की भाजपा सरकार की उपलब्धि नहीं बता पाए होंगे। उन्होंने आधे घंटे के भाषण में 28 मिनट सिर्फ भाई दीपेंद्र जी पे ही लगाए हैं या कांग्रेस पार्टी पे लगाए हैं। तो ये भी इशारा कर रही है कि उनको भी पता है, उनको भी लोग फीडबैक दे रहे हैं कि भाई आज हरियाणा की जनता भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए पागल है। युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा। 36 बिरादरी का समर्थन है और आने वाला भविष्य सब भाई दीपेंद्र हुड्डा के अंदर देख रहे हैं। और ये भाई दीपेंद्र हुड्डा की और हम सब की मेहनत थी जो इस तरीके से इतनी बड़ी यात्रा हमारी निकली और सफलतापूर्वक निकली। तो दीपेंद्र को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि सब लोग कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या लगता है? भाई मेरी तरफ से तो पूरे, और देखो मैं तो भैया एज ए ब्राह्मण का आशीर्वाद भी है। और जो पीछे मैंने 54 दिन अपनी त्याग तपस्या बलिदान करा इस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं जूते उतार के चला, पैरों पे मैंने अपने कष्ट लिया, तन पे कष्ट लिया और बिना सिले वस्त्र पहनता था। और जब संकल्प पूरा हुआ तो दीपेंद्र भाई पहले से ही कहते थे, उनके मन में इच्छा थी कि नीरज कि जब भी तेरा संकल्प पूरा होगा अयोध्या तेरे को कपड़े मैं पहना के आऊँगा। और वहाँ हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान जी को साक्षी मान के और मैंने श्री राम प्रभु के एक ही अर्जी लगाई कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे इस 54 दिन के अंदर मैंने जो भी अपनी त्याग तपस्या बलिदान करी है, मेरा सारा पुण्य भाई दीपेंद्र को मिले और दीपेंद्र भाई के हाथों हमारे हरियाणा की कमान आए भविष्य के अंदर। और भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे हरियाणा के अंदर एक मजबूत चेहरा बन के लिखे। क्योंकि आज भाजपा आप भी पत्रकार हो, देखो आज दीपेंद्र भाई को इतने साल हो गए सक्रिय राजनीति में, आप एक चीज़ तो बता दो कि एक धागे के बराबर दीपेंद्र भाई में ये कमी है। तो हुड्डा साहब में कमी है आपको लगता है? मैं ये नहीं कह रहा हुड्डा साहब में कमी है और ना मेरा ऐसा मानना, हुड्डा साहब भी कोई दीपेंद्र भाई से अलग थोड़ी हैं। और भैया देखो मैंने अपनी तपस्या दी और मेरी तपस्या श्री राम प्रभु मेरे को फल जरूर देंगे। और आप और हम दोनों देखेंगे अक्टूबर में जब भाई दीपेंद्र हुड्डा राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उस दिन आप मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग आज संभाल के रख लेना और आप कह देना कि नीरज शर्मा ने अजय विधायक नहीं, ये अजय ब्राह्मण मेरा आशीर्वाद है। कितने आश्वस्त हैं आप कांग्रेस सरकार को लेकर? आपने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन आपने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं के कंठ पर जो है सरस्वती भी यही कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। लेकिन वही बीजेपी ये कह रही है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर तो कब्जा भाजपा का है। अभी हाल ही में जिला परिषद के चुनाव हुए जिनमें से 15 जिलों के अंदर भाजपा के जो है चेयरमैन चुनकर आए हैं, तो फिर इतना आश्वस्त कैसे कि जब जिला परिषद में भी आपके वो नहीं है, तो फिर क्या इसका अनुमान लगा? देखिए मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं, फरीदाबाद को आपका बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ मैं। हमारे यहाँ जिला परिषद की सीट रिजर्व थी, विजय लोहिया जी मेंबर बने और चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद एक दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद उन्होंने जजपा ज्वाइन करी, फिर मुख्यमंत्री जी आए, फिर वो भाजपा ज्वाइन कर गए। और मैं उस दिन एडवांस में कह रहा था, कुछ साथी बैठे थे, मैंने कहा 1 साल बाद ये यही कहेंगे कि भाई मैं तो पुराना कांग्रेसी था, परंतु मैं तो सत्ता के दबाव में भाजपा या जजपा के पास जा रहा था। भाई सही ये जो जिला परिषद वाली बात है, मैं बाकी हो सकता है बाकी जिलों में भी ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि मुझे फरीदाबाद के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। मैं नाम बता रहा हूँ, विजय लोहिया जी, पूरे अखबारों में बयान है, स्टेटमेंट है। दुष्यंत जी ने भी स्वागत किया उनका, मनोहर लाल जी ने भी स्वागत किया। आज आप विजय लोहिया जी से पूछें आप भाजपा के हैं कि जजपा के हैं, वो बता ही नहीं पाएंगे। तो ये सब इस तरीके से ही चल रहा है जी, घालमेल बैसाखियों के सहारे मामला है। और आज की तारीख में तो है 10 सीटों पे भाजपा का कब्जा, इसमें हम डिनाई थोड़ी कर रहे हैं कि लोकसभा की कोई सीट हम लोग जीते पड़े। कैसे जीती नहीं जीती वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा के लिए अलग बात है। परंतु मैं तो 2024 की बात बता रहा हूँ। अब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब तो इन्हीं के नेता कह रहे, इन्हीं के प्रभारी कह रहे। आपने खुद वो रैली अटेंड करी। अगर जो 24 में कांग्रेस नहीं आ रही होती, 24 में भाई दीपेंद्र नहीं आ रहे होते, वो अपने मुंह से क्यों नाम लेते बार बार? करके छोटा सवाल है, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसी भी कोई भी विधानसभा हो, किसी की बपोती नहीं है, अब राजा रजवाड़े का समय जो है वो चला गया है। क्या लगता है कि इस आपको लगता है कि जो सीट काफी समय से किसी भी परिवार के पास हो और इस बार जो है हर बार वही रहेगी, आपको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, उस रैली में जिस हिसाब से उन्होंने दलाल साहब को लेके गरीब शब्द इस्तेमाल किया, दलाल साहब हमारे पुराने मित्र हैं, जानकार हैं,
और शायद प्रभारी महोदय ने अभी तक अपने मंत्रियों के ढंग से कागज भी नहीं देखे, जबकि भारत सरकार का कायदा है मंत्री, मुख्यमंत्री, IAS IPS अफसर इनको हर साल अपना आय व्यय का पूरा देना होता है, कंपलसरी है। दलाल साहब की ये आय व्यय आप यह देख लेते तो ये कम से कम गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हरियाणा के अंदर BPL वो है जो सरकारी नियम बता रहा है, PPP की बदौलत पैरवी परिणाम पैसा कि 1,80,000 से कम जिसकी आय है वो BPL है, और दलाल साहब भी उनकी नज़र में गरीब है। तो मैं तो प्रभु से यही मनोकामना करूंगा कि हे मेरे परमपिता भगवान, ये हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी को JP दलाल जैसा ही गरीब बना दे। पूरा देश हमारा खुशहाल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल अभय सिंह चौटाला पर है कि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अभी भी हमारे परिवार के लोग ही हैं जो सरकार चला रहे हैं, अगर शाम को ही जो है सरकार को गिरा दें अगर हमारे परिवार के लोग ना हो, क्या लगता है? नहीं, वो तो देखो सही कहा है उन्होंने, चाहे रंजीत जी की बात करें, चाहे नैना जी की बात करें, चाहे जोगीराम जी की बात करें, चाहे दुष्यंत जी की बात करें, सब एक ही परिवार का हिस्सा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जल और कुल कब एक हो जाए कुछ पता नहीं लगता, और परमात्मा से मैं तो हमेशा एक ही दुआ करता हूँ, जो भी परिवार हो, जिसका भी परिवार हो, संगठित रहे, इकट्ठा रहे, और जल और कुल को मिलने में कभी भी समय नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिनका कहना है कि जो हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने जो बयान दिया है, इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।